तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम रहेगा जिसमें आपकी ऑटोमेटेड अमेजन अफिलिएट मार्केटिंग चलेगी। ऑटोमेटेड का मतलब कि आपको काफ़ी सारा काम आपका हो जाएगा, बस बचेगा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लाइक कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कंटेंट लिखना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक अमेजोन से आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ब्लॉगिंग का है, पूरी तरह से फुल ऑन ब्लॉगिंग का है। अमेजोन के साथ साथ में आप इसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म को भी कर सकते हो, लाइक क्लिक बैंक को भी ले सकते हो और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म को ले सकते हो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसके लिए एक बनाएंगे वेबसाइट, और गूगल एड्स हमें इसमें भी काम आएगा। तो इसको हम बीच में रखना चाहते हैं, मतलब गूगल एड्स के साथ ही साथ में, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट दोनों चीज़ों में बना रहे। बीच बीच में हम ये सारी चीज़ें केवल इसलिए करवाते हैं ताकि आप एक चीज़ से लगातार बोर ना हो जाता है ना कि जब हम कोई चीज़ बढ़ते हैं। आप ले सकते हो, बाद में ले लेना, कोई ज़रूरी नहीं है। तब तक आप अपने सब डोमेन पे चला सकते हो। तो आप सबके पास, जिसके पास वेबसाइट है वो अपने सब डोमेन पे ये पूरी वेबसाइट बना लेगा। कैसे बनाएगा पूरा हम यहाँ पर प्रैक्टिकल बताएंगे, और ये चीज़ कैसे काम करेगी। तो इस पूरी वेबसाइट को हम लोग बनाएंगे। वेबसाइट कैसे बनेगी वो एक लुक हम आपको दिखा दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक थीम लेंगे जिसका नाम है रीहब। ठीक है, ये थीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है और माने कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, है ना। आप देखो 30,000 लोगों ने इसको लिया है और बहुत सारे लोग इससे अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, मैंने ये थीम ली थी करीब करीब मुझे लगता है 3-4 साल पहले। ठीक है, तो ये थीम काफ़ी महंगी है और इस थीम के साथ साथ में हम लोग काफ़ी सारे प्लगइन्स भी यूज करेंगे जो कि पेड हैं। तो करीब करीब इसमें जो खर्च जाएगा वो $500 का जाएगा, समझ रहे हो, $500 का खर्च जाएगा। बट ये सारे लोग अफोर्ड तो कर नहीं पाओगे, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है। ये देखो, हमने काफ़ी सारी चीज़ें हम परचेज करते रहते हैं ना, तो इसमें सब पड़ी रहती हैं। ये है इसमें कौन सी कंटेंट टैग, देखो ये है ना, 4 साल पहले मैंने ली थी। और इसके साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी कंटेंट टैग की, या फिर एक प्लगइन और आता है अफिलिएट टैग। ये 2 प्लगइन जरूरत पड़ेगी और साथ साथ में छोटे छोटे बहुत सारे प्लगइन्स जरूरत पड़ेंगी जिनकी कॉस्ट करीब $500 है। ये सब हम आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन फ्री में जो लाइसेंस देंगे वो हम देंगे आपको जीपीएल लाइसेंस। जीपीएल लाइसेंस जानते हो क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। जनरल पब्लिक लाइसेंस में जो रियल ऑनर है, जैसे प्राइस पे हमने तो इससे डायरेक्ट लिया है, ठीक है, हमने जो है डायरेक्ट रियल ऑनर से लिया है, तो हमको मिला है लाइसेंस कोड, हमको इसका लाइसेंस है। ठीक है, आपको इसका लाइसेंस नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम बस यही है। सब कुछ मिलेगा, बस क्या नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा। मतलब आप इस थीम को चला सकते हो, लीगल है ये पूरी तरह से, क्योंकि इस कंपनी के ऑनर ने हमको क्या दिया है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। मतलब ये जो प्लगइन है वो हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उसका लाइसेंस हम किसी को नहीं दे सकते हैं। डिमेरिट ये है कि आप कंपनी से लीगली आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप कंपनी से ना तो इस प्लगइन की अपडेट आपको मिलेगी, ना तो मतलब सपोर्ट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वही चाहिए ही कि हम यूज कर पाए, क्योंकि आप इसको खरीद तो पाओगे नहीं अभी, क्योंकि $500 खर्च करना मुश्किल काम है ना। तो हम आपको ये सारे प्लगइन्स दे देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मतलब अगर देखा जाए तो अगर आप कल को, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप इसमें डेफिनेटली परचेज कर सकते हो अपना। जैसे यहाँ पर डेमोज हम खोल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो काफी सारी वेबसाइट पहले से ही बनी हुई है, मतलब हमें नया कुछ स्क्रैच से, जीरो लेवल से कुछ नहीं करना है, बस हमें उसी में अपने तरीके से चेंज कर लेना। तो यहाँ पर देखो काफी सारी वेबसाइट बनी, जैसे आपने देखी काफी सारी प्राइस कंपेरिजन वेबसाइट होती है ना, यहाँ पर देखो पूरी की पूरी वेबसाइट बनी बनाई है, ठीक है। ये देखो, ये देखो यहाँ पर, तो ये इंडिया के लिए नहीं बनी है, ये यूएस वगैरह के लिए बनी। तो इसमें सारा प्रोडक्ट वगैरह ऐड है और प्राइस कंपैरिजन का है, वीडियो लगा है, मतलब ये सारा कुछ है। बट आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना कंटेंट बदलना है, ये सारी चीज़ें आपको बदलनी पड़ेंगी, ये प्रोडक्ट बदलने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत डिज़ाइन आपको जो बदलना हो। हम लोग तो पूरा एकदम अलग ही लेवल का बनाएंगे। बट ये थीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर रियली कुछ करना चाहते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा फुल ऑन ऑटोमेटेड रहेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चेंज करना रहेगा। तो इस तरीके की वेबसाइट आप अपनी बना सकते हो, और हम लोग पूरा स्क्रैच से इसको बनाएंगे, ठीक है।
कैसे हमें सब डोमेन की, नहीं डोमेन होना तो यार जरूरी है ना, डोमेन होस्टिंग होना जरूरी है एक एक सबके पास। जिसके पास भी नहीं है तो वो परचेस कर लो, एक तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 3,000 रुपये का तो खर्चा है इसमें, क्योंकि आपको डोमेन होस्टिंग तो अपनी लेनी पड़ेगी भाई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और लेना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो जितना जल्दी हो सके आप ये ले लो, क्योंकि हम चाह रहे हैं अगर हम आपको इसको सिखाएंगे और आपके पास ये नहीं होगा तो डेफिनेटली आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग आपने ले ली तो क्या होगा, हम आपको उसी डोमेन होस्टिंग पे एक सब डोमेन क्रिएट करके वो सारी चीजें सिखा देंगे। सब डोमेन ये होता है, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, preview.themeforest.net, ये सब डोमेन है। themeforest.net ये मेन डोमेन है, रूट डोमेन इसको बोलते हैं। बट आगे प्रीव्यू डॉट लग गया तो इसका क्या होगा, सब डोमेन। इसका मतलब आप एक डोमेन पे मल्टीपल वेबसाइट रन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मेरी है तो आपने बना लिया, एक नई बना लिया कि abc.vireshshukla.com, तो वो पूरी अलग एक वेबसाइट बन जाएगी। ऐसे आप 1000 वेबसाइट बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहे उतना बना लो, ठीक है। तो बट सब में क्या लिखा रहेगा लास्ट में, vireshshukla.com, मतलब एक डोमेन पे आप मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हो, बट सब डोमेन का वो रहेगा चक्कर, ठीक है। क्योंकि हम ये सारी चीजें इसमें सीखेंगे। इसमें आप क्या क्या सीखोगे, इसमें आप इस पूरी चीज में सीखोगे वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, केवल एक ही चीज में सीखोगे सारी चीजें, ठीक है। और बिल्कुल हम बेसिक से बताएंगे तो ऐसा किसी को नहीं फील होना चाहिए कि हमने कुछ सीखा नहीं है, एकदम जीरो फर्स्ट डे से आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पूरा वेबसाइट डिजाइन और डेवलपमेंट इंक्लूड रहेगा, वर्डप्रेस पूरा कंप्लीट रहेगा, और साथ ही साथ हम लोग क्या सीख लेंगे इसमें, अफिलिएट मार्केटिंग सीखेंगे, अफिलिएट मार्केटिंग पूरा रहेगा। और क्या रहेगा इसमें, ब्लॉगिंग जिसको सीखना है तो ब्लॉगिंग भी इसी के अंदर रहेगा। तो ये 3 चीजें हम लोग इसमें सीख लेंगे, और इवन हम लोग कॉपी राइटिंग भी इसमें देखा जाए तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 4 चीजें हम पूरी की पूरी सीखेंगे एक चीज में, और ये क्लास ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगी, यानी कि 5 से 6 घंटे में हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जब से आप बताना, आज ही शुरू कर दें तो आज आपके पास, तो गूगल एड्स हमारा पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, हाँ बाद में आप चाहो तो इस पे एड्स वगैरह भी पेड चला सकते हो। पहले वेबसाइट जरूरी है, उसके बाद ही कुछ काम, इसके पहले तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है हम समझा देते हैं आपको थोड़ी चीजें। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक डोमेन और एक होस्टिंग। डोमेन और होस्टिंग की कॉस्ट करीब करीब जाएगी आपको 3300 रुपए की। तो सभी लोग इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर लो, चोरी चारी करके जो भी करना है, बट पैसा इकट्ठा कर लो। नहीं ये साल का है, ठीक है। तो आपको 3300 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी $500 का मतलब कितना हो गया, कितने रुपीस, 35,000, वो हम आपको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। 3500 खर्च करके मिल रहा है बढ़िया, 3500 खर्च करके, 3500 का डाउनलोड खर्च करेंगे, नहीं ये 3500 जो खर्च है तो आपकी प्रॉपर्टी होगी ना, तो 35,000 की प्रॉपर्टी बन रही है। 9,000 के कोर्स में आप कितना लोगे, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको हमारी तरफ से दे दी जाएंगी। साथ ही साथ आपको वेबसाइट डिजाइनिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग एंड कॉपीराइटिंग इसमें सीखने को मिल जाएगा पूरे कोर्स में। अब हम क्या करेंगे कि जिनके पास डोमेन है, ठीक है, तो जो लोग डोमेन लेंगे आज हम कुछ लोगों का सब डोमेन एक क्रिएट कर देंगे, ठीक है। कैसे करना वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे जिसका डोमेन है, डोमेन जानते हो ना क्या होता है सब लोग, जो नहीं जानता है वो जान ले, किसी भी वेबसाइट के नाम को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे google.com, facebook.com, amazon.com, flipkart.com, ये सारे क्या हैं, डोमेन है ना। बेसिकली उसको डोमेन नहीं बोलते हैं, इस पार्ट को केवल डोमेन बोला जाता है, .com को। लास्ट में क्या लगा है, .in लगा है, .com लगा है, .edu लगा है, ठीक है, .edu लगा है, .uk लगा है, .pk लगा है, ठीक है। इन सब के मतलब होते हैं, ठीक है, ये हवा में नहीं होता है, इन सब का होता है मतलब। क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? तो इंडिया के लिए, हाँ, जैसे .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, कॉमर्शियल का मतलब किसी भी बिजनेस पर्पज के लिए इसको यूज किया जा रहा है।
ठीक है, बिजनेस पर्पज के लिए कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये कोई इंडिया की वेबसाइट है, इसका मतलब एजुकेशनल वेबसाइट है, यूके की वेबसाइट है, पाकिस्तान की वेबसाइट है। डॉट नेट का मतलब इंटरनेट की वेबसाइट है, ऑनलाइन डॉट ऑनलाइन आजकल चल रहा है। और ऐसे आपको बीसो डॉट org का मतलब डॉट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एनजीओज होती हैं वो इस डोमेन को परचेज करती हैं। ठीक है, कौन सा सस्ते महंगे की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सस्ता महंगा डिपेंड करता है। इसमें सर डाउट नहीं रहता ना वो आदमी में जाना। तभी सस्ते के सही महंगे के। हाँ बिल्कुल, जो परचेज कर लिया वो महंगा है, जो नहीं देखो सस्ता महंगा इस चीज से डिसाइड होता है कि आपका डोमेन का नाम कैसा है, समझ रहे हो। आपका नाम अगर अच्छा है, जैसे google.in अगर आपको लेना है तो बहुत महंगा पड़ेगा, इवन आप खरीद ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो डोमेन एक ऐसी चीज होती है, एक मिनट हम आपको बता रहे हैं, डोमेन एक ऐसी चीज है जो कि लिंक होती है आपके एक तरह से देखा जाए आईपी से। इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं, जिस तरीके से आपका मोबाइल नंबर यूनिक होता है, मतलब आपका मोबाइल नंबर क्या कोई दूसरा ले सकता है? नहीं ले सकता है। उसी तरीके से एक डोमेन कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर आपने google.com ले लिया तो उसको कोई दूसरा बंदा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो जो भी डोमेन आप परचेज करोगे उस डोमेन को कोई और आगे खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, सो आपको अपना एक यूनिक डोमेन लेना ही लेना है। और डोमेन लेने के, अब डोमेन के बारे में सारा क्लियर हो गया, कहानी बहुत लंबी है बट इतना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए वो कहना चाहेंगे, कुछ भी बताइए तो ऐसा समझ के बताइएगा मुझे कुछ नहीं आता। वही समझ के बताया जा रहा है। मतलब यहाँ पे तो start अरे डोमेन चर्चा करने के बहुत टॉपिक है। इसके अगर इसके ऊपर आ जाए तो एक दिन पूरी क्लास हो सकती है। होता है इसका। हाँ, इसमें भी रीसेलिंग का बिजनेस होता है। आप काफी सारे डोमेन परचेज कर लो, फिर उसको रीसेल करो। लोगों को जरूरत होती है, जैसे google.com जिसने पहले किसी ने खरीद लिया होता, फिर गूगल को उस चीज की जरूरत पड़ी तो गूगल क्या करता है, उसकी बिड लगा देता है, बोली लगा देता है। इवन आप बिडिंग लगा के अपनी बेचते हो, मैं करता हूँ, है ना। मैं काफी सारे डोमेन्स पे बिड लगा देता हूँ तो बिक भी जाते हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप खरीद के बिड लगाते हैं ये? हाँ, जैसे हमें pretutorial.com है तो मेरे पास pretutorial.com और pretutorials.com दोनों डोमेन मेरे पास है। अब अगर कोई pretutorial.com लेना चाहे, कोई बहुत बड़ी कंपनी जो कहे मेरे को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया देगी, तो हम बेच देंगे, क्या दिक्कत है मेरा। मैं आपसे तो समझ रहे हो, बात यह है कि आपका डोमेन यूनिक और अच्छा होना चाहिए। अब डोमेन अच्छा कैसे डिसाइड हम करते हैं? ठीक है, तो डोमेन पहली बात तो आपका मिनिमम मतलब मिनिमम 1 वर्ड और मैक्स टू मैक्स 2 वर्ड्स का हो। ठीक है, मतलब ऐसा डोमेन ना हो जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो या बहुत बड़ा हो। ठीक है, ऐसा डोमेन जैसे प्री ट्यूटोरियल्स एकदम आपको क्या है, छोटा सा है, 2 वर्ड है, प्री और ट्यूटोरियल्स, छोटा सा डोमेन बन गया ना। तो इस तरह का डोमेन आपको सेलेक्ट करना है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि इस तरह के डोमेन जल्दी आपको मिलेंगे नहीं, ढूंढना बहुत कठिन होता है। ऐसे नाम को दिमाग में लाना, ऐसे आइडियाज क्रिएट करना आपके लिए कठिन होगा। ठीक है, ये क्रिएटिविटी का एक पार्ट है। साथ ही साथ आपका डोमेन क्या हो, मेमोरेबल हो। मेमोरेबल का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्री ट्यूटोरियल्स एक इजी टू रिमेम्बर भी है, मतलब ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको याद ना रहे। ठीक है, जैसे तिरगिजी वाला है तो वो इतना कठिन है कि लोगों को याद नहीं रहता था, वो भूल जाते थे। तो उसको हटा के हमने narayanit.com डाल दिया है ना। तो ऐसा कर सकते हो आप। हमारा जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वो तिरगिजी के नाम से है, बट उसके लिए हमने डोमेन ले रखा है नारायण IT। तो ऐसा बिल्कुल आप भी कर सकते हो। तो बस ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हाँ, डोमेन कुछ भी ले सकते हो। प्लेटफॉर्म हमने दे तो अच्छा वही रहता है कंपनी नाम। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप हमेशा .com डोमेन लोगे। ठीक है, .in भी आपको नहीं लेना है। अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस जैसे .com कभी कभी नहीं मिल रहा है बट आपका बिजनेस बेस्ड है इंडिया में, तो आप .in ले सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फोकस किस बात पे करना है कि आपको 2 वर्ड का लेना है, मेमोरेबल हो, इजी टू रिमेम्बर हो, रिकॉल वैल्यू ज्यादा हो वर्ड की, और .com हो। साथ ही साथ आपके निश से अगर रिलेट करता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि आपका जो बिजनेस निश है, अगर डोमेन कुछ कुछ उससे रिलेट करता है तो और अच्छी बात है। जैसे ये वेबसाइट है themeforest.net। ठीक है, यहाँ पर थीम्स आप परचेज कर सकते हो ना। यहाँ पे क्या लिखा है, थीम फॉरेस्ट। इसका मतलब कि आपको इस डोमेन से पता चल रहा है कि आपको थीम यहाँ पे मिलेगी।
समझ रहे हो, इसके डोमेन से। तो इसको हम बोलते हैं निश बेस्ड डोमेन, ठीक है। इससे आपको कोई विशेष फायदा नहीं होता है, पहले होता था बट अभी नहीं होता है, ठीक है। पहले ये एसईओ में हमारी मदद करता था बट अब उतना ज़्यादा मदद नहीं करता है। अब जैसे मान लो किसी को चलाना है गूगल, माने कि गूगल एड्स का कोर्स कोई बेचता है, तो गूगल एड्स कोर्स.com अगर डोमेन मिल जाए तो बहुत अच्छा डोमेन हो गया ना, क्योंकि उसी नाम से मिल गया, बट वो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, वो एक अलग की चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है डोमेन परचेज करते वक्त। तो जब भी आप अपना डोमेन डिसाइड करिएगा तो एक बार ग्रुप में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे ये वाला डोमेन लेना है। आपको एक अच्छी होस्टिंग लेनी है तो अच्छी होस्टिंग आप साइट ग्राउंड का, होस्टिंजर का, किसी का भी ले सकते हो। सबसे बेस्ट हम होस्टिंजर ही प्रिफर करते हैं, इसी का हम अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं होस्टिंजर का। रीज़न ये है क्योंकि अब तक की मेरी सबसे फेवरेट ये रही है, सपोर्ट में, स्पीड में और हर मामले में, ठीक है। तो हम इसको रेकमेंड करते हैं, बाकी आपको जो लेना हो आप ले सकते हो। हमारे पास डोमेन हो गया और होस्टिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये डोमेन जो है ना वो आप कहीं से भी ले सकते हो, जैसे आप गोडैडी से ले सकते हो, जैसे आप किसी दूसरी कंपनी से ले सकते हो। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो डोमेन बेचती हैं, जैसे सिम बेचने वाली वोडाफोन है, जियो है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं। उसी तरीके से डोमेन और होस्टिंग बेचने वाली कई सारी कंपनीज हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि डोमेन किसी दूसरे से ले सकते हो, होस्टिंग किसी और से ले सकते हो, ऐसा संभव है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपने ले लिया। मान लो हमने जो डोमेन लेना है वो गोडैडी से लेना है, तो डोमेन हम कहाँ से लेंगे, गोडैडी से। होस्टिंजर से हम क्या लेंगे, होस्टिंग हालांकि हम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं हमने दोनों अलग अलग जगह से ले लिया और फिर बाद में हम दोनों को आपस में लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए आप डायरेक्ट लिंकिंग भी कर सकते हो, और थर्ड है कि आप क्लाउडफ्लेयर का यूज कर लो, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर एक थर्ड पार्टी कंपनी है। थर्ड पार्टी का मतलब एक तीसरी कंपनी है जो कि आपको प्रोवाइड कराती है सिक्योरिटी, वेबसाइट की आपकी सिक्योरिटी, और जितनी सिक्योरिटी में आपका मालवेयर है, स्पैमिंग है, हैकर से अटैक्स है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती है। दूसरा, आपकी थोड़ी बहुत स्पीड में भी मदद करती है, आपकी वेबसाइट का स्पीड भी बढ़ता है। एसईओ में आपको मदद करता है क्लाउडफ्लेयर, और आपका एसएसएल तो मिल ही जाती है, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वेबसाइट आपकी रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हमें मिल जाता है डीएनएस मैनेजमेंट। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है एक अलग की बात है, हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। ये डीएनएस से आपका फायदा ये होता है कि आपके पास अगर 10 वेबसाइट हैं, मान लो एक आपने गोडैडी से लिया, एक होस्टिंजर से लिया, एक कहीं और से लिया, 10 जगह से आपने डोमेन ले लिए, सारे डोमेन्स को आप एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म में मैनेज कर सकते हो। कभी आपको वेबसाइट का कुछ भी चेंज करना है, आप यहीं से क्या कर लोगे, क्लाउडफ्लेयर से चेंज कर लोगे, ठीक है। तो क्लाउडफ्लेयर एक मीडिएटर है जो कि आप जितनी भी होस्टिंग और डोमेन ले रखे हो, चाहे वो एक प्लेटफॉर्म से हो, एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे हो, सबको आप एक जगह क्या कर सकते हो। SLL है सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, जो कि आपका HTTPS यहाँ पर लगा रहता है ना। आपने दो तरह की वेबसाइट देखी होगी, एक HTTP वाली रहती है, एक HTTPS वाली रहती है। तो HTTPS होना जरूरी है, तभी आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर, कुकीज, साइट सेटिंग, और पूरी तरह से लॉक लगा है ना। अगर ऐसा SSL की मदद से ही होता है, तो अगर आपका वेबसाइट में SSL नहीं लगा है तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड दिखाएगा, लोग आपकी वेबसाइट पर आने से डरेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज कि आपका SEO भी गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट में SSL नहीं लगा है तो हम आपको उसको रैंक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको रखना है ध्यान में। SSL गोडैडी शायद हमें फ्री में नहीं देती है, कुछ प्लान में देती है, कुछ में आपको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। बाकी SSL अगर आपके पास नहीं भी है तो फ्री में भी मिल जाएगी। आप में तो मिली है, एक वेबसाइट के लिए मिली है ना। लेकिन अगर आप नई और वेबसाइट क्रिएट करोगे उसमें तो अलग से लेना पड़ेगा, उस डोमेन के लिए बात करें। हाँ, SSL जो होता है वो डोमेन का होता है, वो होस्टिंग का नहीं होता है। तो जब भी आप कोई डोमेन लोगे ना, तो डोमेन के साथ में SSL ले सकते हो, या डोमेन के साथ में आपको SSL फ्री मिलेगी। नहीं मिलती है तो उसका हम फ्री वाला तरीका देखेंगे। क्लाउडफ्लेयर फ्री में SSL हमें देता है, ये अच्छी बात है। ये क्या देता है, फ्री SSL भी हमें प्रोवाइड कराता है। गिन और थीम, तो थीम में क्या होता है ना कि सारा काम आपके लिए लगभग करके दे दिया जाता है। जैसे हमें अफिलिएट मार्केटिंग की इस तरीके की वेबसाइट बनानी है, तो इस तरीके की पूरी वेबसाइट इन्होंने क्या कर दी, बना के दे दी। अब आप इसमें अपने हिसाब से जहाँ पे चाहे चेंज कर लो, ठीक है।
लोगो बदल दो, अपना प्रोडक्ट बदल दो, सर्विस बदल दो, कलर वगैरह बदल दो, जो भी चीज़ें आपको कस्टमाइज करना है, इवन आप सब कुछ जीरो से भी बना सकते हो। और ठीक। किसी की टाइम देते हो उसको। बिल्कुल, बट आपको पेड ट्रैफिक भेज सकते हो, लेकिन आपके पास थोड़ा कंटेंट हो तब भेजो तो फायदा रहेगा, है ना। तो जैसे ही आपको इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आप डाल दोगे, यानी कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट और ब्लॉग आप डाल दोगे, और हम एक काम और करेंगे, इसमें ऑटोमेशन सेट करेंगे। उस ऑटोमेशन से क्या होगा ना कि आप यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट देख रहे हो, ऐड है ना, कैमरा है, फर्नीचर, गैजेट, ये सब ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। हाँ ठीक है, जैसे अमेजोन पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट पड़े हुए ना, देखो यहाँ पर बाई कर लो, डायरेक्ट कूपन लगा लो, है ना। तो इस तरह की आपने काफ़ी सारी वेबसाइट होंगी, तो ये सब ऑटोमेटिक होगा, यानी कि अमेजोन से प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक आएगा। एक तो तरीका है, आप मैनुअली डालो, वहां से ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा, जितना ये लिखा है ना। अच्छा। आपको ब्लॉक्स लिखने पड़ेंगे, इसके बिना कुछ नहीं होगा। कितना कर लो, क्योंकि आप ये जितना करोगे ना, इतना करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट ट्रैफिक तभी आएगा जब आप कंटेंट लिखोगे, कुछ यूनिक कंटेंट हो, कुछ अच्छा कंटेंट लिखोगे। वो कंटेंट कैसे लिखना है, बहुत ईजी है, दूसरे का कॉपी पेस्ट ही करना है, तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने जैसे मान लो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर डिजिट है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरा का पूरा इसी हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट हमारा है ना, वो इनका है, सेम टू सेम। इसमें देखो न्यूज़ है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है, टॉप 10 प्रोडक्ट आपको देखना है ना। तो यहाँ पर टॉप 10 पे गए, और यहाँ देखो गूगल एड्स भी चल रहा है। तो इनकी अर्निंग दो तरीके से हो रही है, एक तो ये एड से भी हो रही है, और दूसरा कैसे हो रही है कि यहाँ पर डिजिट पे हम गए और देखो ये ब्लॉग लिखा है ना, टॉप प्रोडक्ट लिस्ट। तो मान लो हमें देखना है टॉप 10 लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, एसी, इस तरह की, देखो तरह तरह की क्या है हाँ, डिजिट मैगजीन भी आती थी, उसी का है ना। तो यहाँ पर बेस्ट मोबाइल इन इंडिया, इस तरीके से काफी सारे आपको वो दिए गए हैं, ब्लॉग्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बेस्ट मोबाइल फोन इन इंडिया यहाँ पर आते हैं, और इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं और परचेज करते हैं। पूरा का पूरा वैसा ही डिजाइन, वैसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर जो चीजें हैं, अब जैसे यहाँ पर अमेजोन पे आप परचेज कर सकते हो, ये स्पॉन्सर्ड है, डिजिट के अंदर चल रहा है, ऐड चल रहा है। और यहाँ पर अगर कोई बंदा परचेज करेगा क्रोमा से या फिर अमेजोन से, तो कमीशन इनको मिलता है। देखो ये प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक हो सकता है, इन्होंने ऑटोमेशन लगा रखा हो, इनको प्रोडक्ट ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑटोमेशन का मतलब है कि इनके जो प्रोडक्ट की फोटोज हैं, ये सब यहाँ पर डाल रखी हैं, और यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल, जैसे ये प्रोडक्ट जो है, तो इसमें देखो कंटेंट लिखा है ना, ये आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर फोन का नाम, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ गई, ठीक। यहाँ पर ये भी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। थोड़ा बहुत ये भी ऑटोमेटिक आ गया, कुछ चीजें आप ऐड कर सकते हो अलग से भी, बट थोड़ा बहुत ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपके जो अमेजोन के जो ये बैनर लोगो लगा है, अवेलेबल, इतना प्राइस, बाय नाउ का बटन, और इसमें अफिलिएट लिंक लगना, ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतना बहुत है, क्योंकि यही अगर आप मैनुअल करने लगोगे तो आपका काफी टाइम जाएगा। तो बात समझ रहे हो, आप केवल कंटेंट ऊपर वाला लिखे थे अभी तक, उसके बाद नीचे थोड़ा बहुत कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा, और नीचे जाओगे तो आपको और सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, मैनुअली लिखनी पड़ेंगी, प्रोस कॉन्स, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। अब लिखना इतना आसान है, क्योंकि मान लो ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के फीचर दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे सेम मिलेगा, तो आप सेम टू सेम क्या कर दो, कॉपी लाके पेस्ट कर दो। बट आपको क्या करना है, 100% कॉपी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर कोशिश करो कि यहाँ पर कोई कामा बढ़ा दो, कुछ कर दो, है ना। यहाँ पर जो लिखा है इसके वर्ड्स में कुछ अगर सिनोनिम, एंटोनिम अगर इसका डाल सकते हो, वर्ड्स की हम बात करेंगे, वर्ड्स आपको थोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। बस इतना कर दोगे, बस आपका काम हो जाएगा। अब ये जैसे जो चीजें लिख रखी हैं सब कहीं सेम है, किसी ने आगे कर रखा, किसी ने पीछे कर रखा, किसी ने कुछ लिख रखा, बट चीजें तो वही रहेंगी ना, उसमें क्या बदल लोगे आप। तो ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम रखनी है। ये जो कंटेंट है ये आप अपने तरीके से लिख सकते हो, जो इन्होंने लिख रखा है इसको अपने तरीके से, स्पेसिफिकेशन सारे सेम रहेंगे। तो इस तरीके से आपकी चीजें आपको करनी है। अब बताओ आपका प्रश्न क्या है। ये सब कैटेगरी वाइज देखता है कि कैटेगरी वाइज, ठीक है, कैटेगरी वाइज भेजेगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और साथ ही साथ हमको एक डिसाइड करना पड़ेगा एक निश, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। निश क्या होता है, निश माने वो कैटेगरी जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बनाओगे, और आपका निश जितना ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं
कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। जैसे एक आप जनरल वेबसाइट बना दो जिसमें आप हर एक चीज डाल रहे हो, गार्डनिंग का भी डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक भी डाल रहे हो, फैशन का भी डाल रहे हो, मेडिसिन का भी डाल रहे हो, हर तरीके की चीजें डालोगे तो वहां पर ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। रीजन ये है क्योंकि ऐसे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की कोई लिमिट ही नहीं है ना, तो आपके बंदा वेबसाइट पर जल्दी नहीं आएगा, फिर वो अमेजोन पे जाएगा या फ्लिपकार्ट पे जाएगा। लेकिन आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जहां पर केवल और केवल आप मोबाइल्स के बारे में बात करो, ठीक है, केवल और केवल आप मोबाइल्स के बारे में कि टॉप 10 मोबाइल कितने हैं, बेस्ट मोबाइल कितने हैं, मोबाइल ऑफ द मंथ, है ना, किसका अच्छा कैमरे के लिए कौन से टॉप 10 मोबाइल है, टॉप 5 मोबाइल है, टॉप 1 मोबाइल है, इस तरीके से रिलेटेड आपको केवल मोबाइल बेस्ड ही पूरी इंडस्ट्री क्रिएट कर देनी है। तो क्या होगा कि जिसको मोबाइल लेगा होगा वो आपकी वेबसाइट पर ज्यादा विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा, इवन होगा भी ऐसा कि आप मोबाइल में आपको महारत हासिल है। ये इसको इस बात से समझो कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे आपको पेट में दर्द है तो आप कोशिश करोगे कि आप वैसे डॉक्टर के पास जाओगे जो पेट दर्द में स्पेशलिस्ट हो, सर दर्द में स्पेशलिस्ट हो, किसी पर्टिकुलर बीमारी, अगर आपको कोई बीमारी हुई तो उस बीमारी के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, ना कि एक जनरल फिजिशियन के पास जाओगे। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो आप किसके पास जाओगे? हर तरह की वेबसाइट, जैसे आपने देखो कैशबैक की वेबसाइट होती है, वो भी आप इससे बना सकते हो। यहाँ पर देखो कम्युनिटी एंड रिव्यू वेबसाइट है, टॉप रिव्यू वेबसाइट है, लर्न कोर्स का है, प्राइस कंपैरिजन का है, डिजिटल मार्केटर का है, मल्टी वेंडर है, और यहाँ पर आओ गेम्स एंड डील वेबसाइट अगर आपको बनानी है ना, देखो बहुत सारी डील्स की वेबसाइट है, कूपन डील कैशबैक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, रीकार्ट है, ई कॉमर्स का है, रिव्यू डायरेक्टरी वेबसाइट है, बुकिंग मल्टी वेंडर, मतलब हर तरह की यहाँ पर आपको डेमोज दिए गए हैं। आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, कोई कंपल्सन आपके साथ नहीं। प्राइस कंपैरिजन है, डील कम्युनिटी है, गिफ्ट और रिव्यू वेबसाइट है, हर तरीके की आप अफिलिएट कर सकते हो इस वेबसाइट से, इस थीम से। जैसे हमें लेना है बेस्ट, तो अभी देखो यहाँ पर सारे लोग जितने आएंगे वो ज़्यादातर अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने दो चीज़ें कर रखी हैं। क्या? एक तो डायरेक्ट इन्होंने अमेजोन का अफिलिएट लिंक डाल रखा है, ये डायरेक्ट लिंक हो गया, ठीक है। तो यूट्यूब की वीडियो में आप डायरेक्ट लिंक भी लगा सकते हो इस तरीके से। और दूसरा है कि अपनी वेबसाइट भी, जैसे इन्होंने देखो अपनी वेबसाइट भी लगा रखी है, हाँ डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट इनकी आप कहाँ पे चले गए, वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर इन्होंने, इनकी जो वेबसाइट है वो पूरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है। यहाँ पर देखो अगेन क्या किया इन्होंने, पूरा ब्लॉग लिख रखा है। उसी चीज को यहाँ पर बाइंग गाइड, टेबल कंटेंट, कंपैरिजन, सारा कुछ करके यहाँ पर क्या लिख दिया, ब्लॉग लिख दिया, प्रॉस कॉन्स। यहाँ पर देखो लिंक लगा दी, बाय नाउ, है ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। और इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं, ठीक है, हो गया। शुक्ला जी के पास होस्टिंग है ये, ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, होस्टिंग है, और ये इनके पास डोमेन है, ईमेल भी है इनके पास, तीन चीजें हैं। तो आपको मेन चाहिए डोमेन और होस्टिंग, और ईमेल हम लोगों को तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो इसका और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर इनके पास दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब इनको क्या करना है कि एक सब डोमेन क्रिएट करना है, ठीक है। तो सब डोमेन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग पे आ जाओ, बहुत आसान है। और होस्टिंग पे आने के बाद में जो आपकी होस्टिंग है वहां मैनेज पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ आप चाहो तो सर्च कर लो सब डोमेन, अदरवाइज आपको नीचे देखो डोमेन का ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं, ऐड वेबसाइट, रीडायरेक्ट, क्लाउडफ्लेयर। तो आपको सब डोमेन पे क्लिक करना है। सब डोमेन का मतलब समझ गए ना, जैसे यहाँ पर है hostinger.com, तो ये इसका मेन डोमेन है, बट यहाँ पर आगे एच पैनल लिख गया ना, तो ये क्या हो गया, सब डोमेन हो गया। तो यानी कि आप अलग अलग एक ही डोमेन पे अलग अलग वेबसाइट बना सकते हो। जैसे आप, इनका शुक्ला जी का टाइल्स का है, तो यहाँ पर बना दिया tiles@vireshshukla.com। कोई बात नहीं, ऐसे बता रहे हैं, दिल पे मत लो ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया tiles@vireshshukla.com। दूसरा इनका फूल का बिजनेस है, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया,
class.vireshshukla.com। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब एक ही डोमेन पे कितनी भी वेबसाइट बना सकते हैं, समझे? तो एक ही डोमेन पे आप मल्टीपल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, किसी भी तरह का कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे ये डिपेंड करता है आपने होस्टिंग कैसे ले रखी है। इस वाली होस्टिंग में आप 5-7 वेबसाइट आराम से चला सकते हो, 10 तक चला सकते हो, ये है ना। क्या कितने कितने का क्या? इस वाली होस्टिंग में इसमें तो 100 वेबसाइट बोला था। 100 कह के आता है, बट 10 तक आप बहुत अच्छी चलेंगे, है ना। 10 तक आप कितने का प्लान है? 3300 का। यही 8.5 में होता हम्म? है अपडेट कर देना ये। अच्छा, इनका 3.5 तो आपका ईयर माने ज्यादा साल का है ना। 4 साल। इनका 4 साल का है तो इनका थोड़ा महंगा है, 8-8 हजार का, 9 हजार का है। बट अगर आप 1 साल का लोगे तो करीब 3300 के आसपास जाता है। ये प्लान कहाँ से लेना पड़ेगा? यही होस्टिंजर से लेना पड़ेगा। कल आप सब लोग अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होगा, पेमेंट वगैरह लेकर के आना। पापा का मम्मी नहीं होगा तो मम्मी पापा का या फिर मनी हाइस देख के आना, नहीं वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। है ना, उसको भी implement- वो आप क्लियर ठीक है। तो अब इनका जैसे ये जो बन रहा है अफिलिएट का बन रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने डाल दिया क्या, affiliate.vireshshukla.com, तो इनकी पूरी एक वेबसाइट बन जाएगी क्या, affiliate.vireshshukla.com से, है ना। तो उस वेबसाइट पर ये क्या कर सकते हैं, अपना कंप्लीट वेबसाइट। अब यहाँ पर कस्टम आपको फोल्डर चाहिए तो आप क्रिएट कर लो, अदरवाइज हम क्या करते हैं, कस्टम फोल्डर नहीं लेंगे, क्रिएट कर देते हैं जस्ट एज इट इज। लिख तो गया है आगे एफिलिएट, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ये देखो वेबसाइट बन गया, क्या वेबसाइट बन गया, affiliate.vireshshukla.com। अब इनकी जो मेन वेबसाइट है vireshshukla.com, ठीक है। इनकी जो मेन वेबसाइट है वो क्या है, vireshshukla.com यही है, ठीक है। और दूसरी इनकी वेबसाइट बन के रेडी होगी। अब देखो ये इनकी जो वेबसाइट है वो क्या है, वीरेश शुक्ला, वाह बहुत बढ़िया, ये इनकी मेन वेबसाइट है। बट अगर कोई खोलेगा affiliate.vireshshukla.com तो इनकी एक अलग वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। देखो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो गया है और सब कुछ एकदम सेट हो गया है बेहतरीन तरीके से, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इतना सिंपल था आपको बनाना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, सब डोमेन क्रिएट हो गया पहले, ठीक। तो ये वाला काम हमारा हो गया, यहाँ तक का वाला डोमेन होस्टिंग हमने परचेज कर लिया, सब डोमेन क्रिएट कर लिया। अब सब डोमेन क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, इस चीज को हम कल दोबारा देख लेंगे किसी और के, ये तो आपके ऊपर, हम सिखाने के लिए बता रहे हैं, ये आपके ऊपर है आगे क्या रखना चाहते हो। इसको यहाँ से डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आपने पूरी वेबसाइट बना ली और यहाँ से डिलीट करोगे तो पूरी वेबसाइट आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अपना डोमेन, जो सब डोमेन आप क्रिएट करोगे उसको डिलीट मत करना पहले से एक बार। हो सकता फाइल्स वगैरह ना डिलीट हो, बट मे भी हो भी सकती हैं, तो आप डिलीट ही मत करना उसको, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे फाइल मैनेजर में। ये क्या है, ये क्या है, होस्टिंग है। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, होस्टिंग का मतलब होगा ऑनलाइन स्पेस, ठीक है। ऑनलाइन स्पेस, जैसे आपके कंप्यूटर में स्पेस होता है, कंप्यूटर में आप बहुत सारी चीजें रखते हो ना। फाइल मैनेजर आपके मोबाइल में होता है, उसमें क्या रखते हो, फोटोज रखते हो, वीडियो रखते हो, काफी सारी फाइल रखते हो। उसी तरीके से आपकी होस्टिंग में आपको मिलता है फाइल मैनेजर, मेन काम इसी का है। ये क्या है, फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर ये बीटा है, नया वर्जन आया है, ये पुराना वर्जन है। यहाँ पर आप अपनी फाइल का बैकअप ले सकते हो और यहाँ पर FTP अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मकसद क्या होता है कि अपनी ऑनलाइन स्पेस को ऑफलाइन स्पेस से कनेक्ट करना या फिर ट्रांसफर करना, ठीक है। बात समझो, जैसे आपने ऑफलाइन माने कि अपने कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है, उस फाइल को अगर ऑनलाइन भेजना है तो कैसे भेजोगे, FTP की मदद से आप भेज सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हो, अभी ऑप्शन मिलेगा आपको डायरेक्ट अपलोड करने का। बट अगर कभी कभी होता है, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि आपका काम उसमें नहीं चलता है, किसमें, जैसे कोई बहुत बड़ी फाइल हो गई 5 GB 10 GB की, तो हो सकता है डायरेक्ट ना ट्रांसफर हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, FTP का यूज करोगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या है, जो आपका ऑफलाइन चीजें पड़ी हुई हैं आपके कंप्यूटर में,
आपकी बहुत सारी फाइल होंगी, फोटोज होंगी, वीडियोस होंगी, उसको अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हो अपनी वेबसाइट के लिए तो क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अपने फाइल मैनेजर को पहले देखते हैं कि फाइल मैनेजर में हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। तो ये हमारा खुल गया फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर में आप क्या कर सकते हो बताओ, अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। तो जैसे आप मोबाइल पे ध्यान दो, मोबाइल में आप नया फोल्डर बना सकते हो, नई फाइल डाल सकते हो। ट्रैश और बिन का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप अपनी जो फाइल डिलीटेड है उनको आप रिकवर कर सकते हो। ये सारे काम मोबाइल में होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस दिखता है कि इतना जीबी है, 100 जीबी, और इसमें से आपको इतना फिल हो चुका है। बाकी आप नोट्स वगैरह छोड़ दो, सेटिंग्स छोड़ दो, सेटिंग में आप देख लेना क्या क्या चीजें हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एनालिटिक्स अपनी चेक कर सकते हो कि जो साइज वगैरह है वो कितना बचा है, कितना यूज हो रहा है रिसोर्सेस। इसमें काफी सारी चीजें ना, इसमें रिसोर्सेस भी यूज हो रहे हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में काफी सारे रिसोर्सेस यूज होते हैं, आपको पता नहीं चलता है। आपके मोबाइल में रैम यूज होती है, सीपीयू यूज होती है, काफी सारे प्रोसेस बैकग्राउंड में चलते हैं ना। उसी तरीके से सेम सारे काम यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक तरह से देखा जाए ऑनलाइन मोबाइल है या ऑनलाइन कंप्यूटर है, जो भी आपको कहना हो कह लो, है ना। और यहाँ पर आप अपनी सारी फाइल्स को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपको जब ये चीज खोलोगे अपना, तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा public_html के नाम से। ठीक है, सारा खेल जितना आपको करना है वो इसी फोल्डर के अंदर करना है। जो भी आप करोगे इसी के अंदर करोगे, इसके बाहर आप कभी कुछ नहीं करोगे। इसके बाहर मतलब आप यहाँ भी एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कोई जो आप करना चाहो कर सकते हो। यहाँ नई फाइल भी डाल सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना नहीं है। ठीक है, आपको सारा काम कहाँ करना है, इस पर डबल क्लिक करना, तो इसके अंदर आ जाओगे। और इसके अंदर आओगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफी सारे फोल्डर और फाइल्स हैं। क्या है, फोल्डर और फाइल्स हैं। तो अभी देखो हमने एक फोल्डर वो बनाया था क्या, सब डोमेन। तो जो सब डोमेन है ना वो ये वाला है केवल, बाकी इनका ये वाला जो है वो रूट डोमेन है। यानी कि इनकी दो वेबसाइट है ना, कौन सी है, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई affiliate.vireshshukla.com। यहाँ पर देखो नॉट सिक्योर आ रहा है, यानी कि इसमें SSL काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दो वेबसाइट हो गई। तो पहली वाली जो इनकी वेबसाइट है vireshshukla.com, उसकी फाइल में क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ पर काफी सारा कंटेंट लिखा है, पेज बनाया है, ये सब लिखा है, ये फोटोज डाली हैं, तो ये सब कहाँ सेव हुआ है, यहाँ पर सेव हुआ है। ये जितने भी फोल्डर और फाइल बने हुए हैं ये सब किनके हैं, इसको छोड़कर ये सारी जितनी भी फाइल और फोल्डर है वो किसके लिए हैं, ठीक। और इसके अंदर जितना होगा affiliate.vireshshukla.com के बाद वो सब आपको इसके अंदर मिलेगा, वीरेश अफिलिएट के अंदर। ठीक है, तो आप इस पे डबल क्लिक करना, तो इसमें एक फोल्डर और बन जाएगा। इसी तरीके से आप जितने चाहो उतने फोल्डर आपके इसमें बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपको default.php के नाम से फाइल पड़ी हुई है जो कि यहाँ पर दिख रही है। ये क्या फाइल है ना, ये जो इनका डिटेल आया है वो इसी फाइल की वजह से आ रहा है। अगर इस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं तो सारी चीजें यहाँ से भी हट जाएंगी। इसको हम रिफ्रेश करके दिखाते हैं, ये देखो हट गया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी फाइल्स को डालेंगे जिससे हमारी वेबसाइट बननी है। तो हमारी वेबसाइट जो बननी है उसमें जो सबसे जरूरी फाइल है हमारे लिए वो क्या है, वर्डप्रेस। क्या है, वर्डप्रेस, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस एक तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम CMS बोलते हैं। क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि आप जो अपना कंटेंट है, लाइक वेब जो ब्लॉग हैं, फोटोज हैं, वीडियोस हैं, उन सबको आप मैनेज कर सकते हो। यानी कि एक वेबसाइट बनाने का प्लेटफॉर्म है क्या, वर्डप्रेस। तो आप क्या करोगे, वर्डप्रेस डाउनलोड करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वर्डप्रेस डाउनलोड आप सर्च कर लेना। जब सर्च करोगे तो यहां पर आपको wordpress.org पे जाना है।
ध्यान देना कि .org पे जाना है, ना कि .com पे। दो वेबसाइट है, एक wordpress.com भी है, ठीक है। तो आपको वहां पर नहीं जाना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर क्या है, wordpress.com है। तो wordpress.com में वर्डप्रेस के जितने भी ब्लॉग हैं, प्रोडक्ट हैं, पेड वाले डोमेन ले सकते हो, वेबसाइट खरीद कर सब कुछ कर सकते हो इससे, ठीक है। वर्डप्रेस की होस्टिंग ले सकते हो। लेकिन यहाँ से आपको जो वर्डप्रेस डाउनलोड करना है वो कहाँ से होगा, .org से। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। हो रहा है डाउनलोड। अब ये जो फाइल हमारी डाउनलोड हुई है, इसको हम एज इट इज बिना छेड़खानी के यहाँ पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपलोड पे क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, फाइल है, ना कि फोल्डर। फोल्डर और फाइल में अंतर पता है सबको? फोल्डर माने बक्सा, फाइल माने बक्से के अंदर कपड़े, समझे। एक बक्से के अंदर आप तमाम तरह के कपड़े, शर्ट, पैंट और काफी सारी चीजें रख सकते हो। तो फोल्डर माने वो बक्सा है और इसके अंदर काफी सारी हम फाइल्स रख सकते हैं। फाइल के अंदर हम फोल्डर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कपड़े के अंदर बक्सा नहीं रख सकते हो। तो आपको फोल्डर के अंदर क्या करना है, अपनी फाइल्स को रखना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और यहां से हम वर्डप्रेस को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक। तो ये हमारी क्या हो गई, फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। और अपलोड होने के बाद में आपको क्या करना है, इसको अनआर्काइव कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, समझ में आ रहा है सबको? हमने इस पर क्लिक किया, यहां पर आप कुछ भी नाम डाल दो, कोई मतलब नहीं है। और यहां पर हमने क्या कर दिया, अनआर्काइव। जब हम अनआर्काइव करेंगे तो यहां पर एक नया फोल्डर बन गया और उस फोल्डर के अंदर आपकी सारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। फाइल ये बंडल था पूरा। बंडल का मतलब ये जो फाइल है, इस फाइल के अंदर काफी सारी और फाइल्स थी। कपड़ों का गट्ठर था ये, ठीक है, जो कि बक्से के अंदर रखा था। अब हम इस गट्ठर को खोल दिए हैं, ठीक है। और एक छोटा बक्सा बना है। हाँ, और एक छोटा बक्सा बन गया है। अब इस बक्से के अंदर एक बक्सा और छोटा सा रखा है और इस बक्से के अंदर काफी सारी आपकी हैं फाइल्स, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे बक्से भी हैं और छोटे छोटे कपड़े भी हैं ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को उठा करके, ठीक है, जितने भी बक्से और जितनी भी आपके कपड़े हैं, इन सबको उठा करके आपको कहाँ पे मूव कर देना है, सबसे बड़े वाले बक्से में, यानी कि public.html में। तो यहाँ पर रास्ता देखो क्या है, रास्ता है पहले फाइल्स के अंदर बड़ा वाला बक्सा, बड़े बक्से के अंदर छोटा बक्सा, छोटे बक्से के अंदर और एक छोटा बक्सा, और उसके अंदर एक छोटा और बक्सा, फिर आपकी फाइल्स है, समझ रहे हो। तो आपको कहाँ आ जाना है, सबसे मेन वाले पे, यानी कि public.html पे आ जाना है। इस पर आप क्लिक करना, एक स्टेप पीछे चले गए, फिर से क्लिक करना, एक स्टेप पीछे चले गए, फिर से क्लिक करना। अब रास्ता आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा वाला जो बक्सा था उसमें आ गए। यहां पर हम क्या कर देंगे, इसको मूव कर देंगे और यहां पर नहीं मूव नहीं करेंगे, यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर public.html में हमारे पास इस वाली वेबसाइट के फाइल थे, किसके, vireshshukla.com के, ठीक है। तो हम वहां पर मूव नहीं करेंगे, हम कहां पर मूव करेंगे, इस वाले बक्से के अंदर, समझ गए बात। क्योंकि यहां पर हमारी ऑलरेडी एक वेबसाइट पड़ी है, कौन सी, vireshshukla.com, और हमने जो नई वेबसाइट बनानी है वो इस वाले बक्से के अंदर बनानी है। तो हमें मूव कहां पे करना है, यहां पर। तो हमें यहां पर आ जाना है, फिर से एक स्टेप बैक जाना है और यहां पर हमें क्या कर देना है, मूव कर देना है। अब देखो public.html के अंदर ये एफिलिएट फोल्डर है, इसके अंदर ये सारी हमारी फाइल्स आ गई और इस बक्से को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्योंकि इस बक्से को हमने कर दिया है खाली। इस बक्से के अंदर जितनी फाइल पड़ी थी वो बाहर ले आए ना, इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। प्रोग्रामिंग का रोल है कस्टमाइजेशन। जैसे जो हमने वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट में अगर कोई चेंजेस आप करना चाहते हो तो वो आप कोडिंग से कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें भी कोडिंग कर सकते हो अगर आपको कोई ऐसे चेंजेस करने हैं। बट CMS का फायदा ये है, वर्डप्रेस का फायदा ये है कि आप बिना कोडिंग के आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब देखो ये जो फाइल आपकी बनी है राहुल जी, ये जो आपकी फाइल बनी है ये सारी कोडिंग है, ठीक है। आप चाहो तो ये सारी कोडिंग खुद से कर सकते थे, देखो यहाँ पर कोड लिखा है, चाहो तो ये आप कोड लिख सकते थे और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको बना बनाया सब दे दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए आसान होगा कि आपको कुछ करना ही नहीं, आप बस काम करते चले जाओ, यहाँ कोड ऑटोमेटिक लिखता चला जाएगा, ठीक। ये कहानी सबको समझ में आई। लेकिन इस कहानी से हमारा काम नहीं चलेगा,
ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या करा है कि हमने अभी केवल और केवल अपनी फाइल्स को डाला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेबसाइट बना रहे हैं इस होस्टिंग में हमने क्या किया है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम और करना पड़ेगा, वो है डेटाबेस क्रिएशन का। अब देखो डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस वो चीज है जैसे कि यहां पर हमने खोला facebook.com, ठीक है, तो facebook.com जब हमने खोला तो ये जो पेज बना है इसको हम क्या बोलेंगे, वेब पेज। क्या बोलेंगे, वेब का मतलब वेबसाइट, पेज का मतलब वेबसाइट का पेज। तो ये क्या है, वेबसाइट का पेज है। इसमें जितनी भी डिटेल आपको दिख रही है, जैसे फेसबुक लिखा है, कुछ लिखा है ना, कंटेंट, ये कंटेंट कहां सेव होगा, किसी फाइल में सेव होगा। उस फाइल का नाम होगा फॉर एग्जाम्पल index.php। क्या होगा, index.php मान लेते हैं, कोई कुछ जाना तो है नहीं इसमें हमारा। तो index.php वाली फाइल में आपका ये सब कुछ कंटेंट अपलोड है, फाइल में डेटा में पड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड भी तो डालते हो, वो कहां सेव होता है, तो वो किसी फाइल और फोल्डर में सेव नहीं होता है। बात समझ में आई, वो किसी फाइल और फोल्डर में सेव नहीं होता है। वो कहां सेव होता है, वो डेटाबेस में सेव होता है। बात को समझो, कहां से, इसके अपने पास रहेगा। हाँ वेबसाइट में वो फ्री में मिलता है। वो डेटाबेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये बात सबको समझ में आई। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी, तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी, एक तो आपको डोमेन की जरूरत पड़ेगी, दूसरी होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और होस्टिंग के अंदर आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो स्टोरेज और दूसरा डेटाबेस। स्टोरेज का काम है आपकी फाइल्स को, आपके फोल्डर को सुरक्षित रखना, और डेटाबेस का मकसद है कि जो फाइल और फोल्डर के में जो डिटेल आ रही है उस डिटेल को स्टोर करके रखना। मतलब डेटाबेस में भी आप कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हो, लेकिन वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ना तो फाइल होती है ना तो फोल्डर होता है, वो कुछ जानकारी होती है। लाइक आपका आईडी है, पासवर्ड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप वेबसाइट पे जाते हो, कुछ लिखते हो, कुछ टाइप करते हो, कुछ करते हो, वो सब कहाँ होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। आप ये मान के चलो कि डेटाबेस एक तरह का सुरक्षित लॉकर होता है जिसमें आपके पासवर्ड है, आईडीज हैं, और बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि डली होती है। लेकिन ये दोनों लिंक होते हैं आपस में। कौन कौन, कौन कौन, स्टोरेज और डेटाबेस। स्टोरेज और डेटाबेस आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। अब इस बात को समझो, जैसे कि आपका फेसबुक पे अकाउंट बना है, तो ये जो चीज पड़ी है वो कहां पड़ी है, स्टोरेज में पड़ी है। कहां पड़ी है, स्टोरेज में पड़ी है। वहां से आपका डेटा स्टोर से आ रहा है। लेकिन जो आपका ईमेल आईडी और जो आपका पासवर्ड है वो कहां सेव है, डेटाबेस में सेव है। समझ गए, वो कहां सेव है, यहां पर हम लिख देते हैं स्टोरेज और डेटाबेस, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। ये जो पेज यहाँ पर जो आपको विजिबल फॉर्म में दिख रहा है, ये आपका कहां पे पड़ा है, स्टोरेज में, ठीक है। बट आपका आईडी पासवर्ड कहां पड़ा है, वो डेटाबेस में पड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में लिंक है। इसको साबित कैसे कर सकते हैं, जब भी हम ये आईडी पासवर्ड डालेंगे तुरंत लॉगिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्ट है। कनेक्ट है का मतलब कि जब भी हम यहाँ पर आईडी पासवर्ड डालें तो तुरंत फेसबुक क्या करता है, डेटाबेस में जाके चेक करता है कि क्या ये वाली आईडी और ये वाला पासवर्ड यहाँ पर हमारे पास है या नहीं है। तो अगर उसके डेटाबेस में सेव होगा तभी आपको यहाँ पर लॉगिन का एक्सेस देगा। अगर उसके डेटाबेस में आपका आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो आपको एरर देगा कि भैया आप या तो नया अकाउंट बनाओ या फिर आपका आईडी पासवर्ड गलत है। तो हमें पड़ेगी दो चीजों की जरूरत। तो पहला काम तो हमने कर लिया, क्या, स्टोरेज ले लिया, स्टोरेज के अंदर फाइल और फोल्डर डाल दी, और अब हम बनाएंगे एक डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, फाइल और फोल्डर के नीचे ही आपको एक मिलेगा डेटाबेस का ऑप्शन। तो डेटाबेस में आपको यहाँ पर कई सारी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर आपको पहले तो माई एसक्यूएल डेटाबेस दिख रहा है, फिर पीएचपी माई एडमिन दिख रहा है, फिर रिमोट एसक्यूएल दिख रहा है। तो आपका जो काम होगा वो दो चीजों से होगा, एक तो होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस से, दूसरा पीएचपी माई एडमिन से, और तीसरा जो है वो रिमोट के लिए है, यानी कि ऑनलाइन अगर आपको कोई काम करना है उसके लिए है। तो उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही डेटाबेस में कई सारे
डेवलपर्स काम करते हैं, उस केस के लिए वो आपको रिमोट माई का काम दिया गया है, बट उसकी आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, पढ़ के बताओ। और PHP माई एडमिन की। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस से आप अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि वो लॉकर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग डेटाबेस बनाओगे, ठीक है, और उन सबको मैनेज आप करोगे PHP माई एडमिन से। PHP माई एडमिन एक प्लेटफॉर्म है जहां से उन सारे डेटाबेस को क्या करोगे, मैनेज करोगे। आपको बहुत रेयरली मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट में कोई दिक्कत आती है, कोई टेक्निकल इशू आता है, उस केस में आपको PHP माई एडमिन की जरूरत पड़ेगी। मैं अपना आईडी या पासवर्ड भूल जाऊं तो माई एडमिन से ही तो PHP माई एडमिन से आप अपना पासवर्ड, जैसे आप अपनी ही वेबसाइट का कभी पासवर्ड भूल जाते हो, कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपकी वेबसाइट में किसी तरह की एरर आ जाती है, तो वो सारे के सारे काम आपके कहाँ से सही होंगे, PHP माई एडमिन से सही होंगे। अदरवाइज आपकी इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन फ्यूचर आपको जरूरत जरूर पड़ेगी क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे वो सारी चीजें आप सीखते चले जाओगे। अब बात आती है माई एसक्यूएल डेटाबेस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और एक नया डेटाबेस क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर देखो अभी इनका एक डेटाबेस बना है। क्या नाम से बना है, वीरेश शुक्ला। ये वो वाला डेटाबेस है, किसके लिए है, vireshshukla.com का। ये डेटाबेस इनका ऑलरेडी क्या है, बना है। अब हम एक नया यहाँ पर बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, अफिलिएट के लिए। तो यहाँ पर हम केवल अफिलिएट VS डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बस याद रहे। यहाँ पर हमने डेटाबेस का नाम डाल देना है, डेटाबेस का यूजर नेम डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। इससे पता चलता है हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, इससे पता चलता है इस डेटाबेस को जो यूज करने वाला बंदा है उसका यूजर नेम क्या है। तो कोशिश आप ये करना, ये दोनों चीजें सेम रखना ताकि आपको ये याद रहे। बस ये याद करने के लिए आप सेम डालो, आप चाहो तो अलग भी डाल सकते हो। और यहाँ पर आपको बना लेना है पासवर्ड। यहाँ पर हम पासवर्ड बना दे रहे हैं, pretutorials@89915। नहीं, ये नहीं बनाते हैं, pretutorials@12345, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो हमारा डेटाबेस कुछ एक सेकंड्स में बनके हो जाएगा तैयार। देखो यहाँ पर ये इनका डेटाबेस क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। अभी इनको PHP माई एडमिन पे जाना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका PHP माई एडमिन खुल जाएगा और यहाँ पर जितनी भी आपका डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल होंगी वो सारी टेबल यहाँ पर क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। ये आपका PHP माई एडमिन है। अभी जैसे ही हम लोग सब चीजें कनेक्ट करेंगे यहाँ पर काफी सारे टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर ये इनकी वेबसाइट बनी है तो इसमें आप ही देखना, इसमें काफी सारा डेटा इनका आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हो गया, 21 टेबल क्रिएट हो गए जिसमें इनका काफी सारा जो डेटा है वो लाइक लिंक काफी सारी हैं, काफी सारे पोस्ट की डिटेल है, टर्म्स है, बहुत सारी टेबल्स यहाँ पर क्या हो गई क्रिएट हो गई हैं, ठीक है। आपको इनसे कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना जानना था कि आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, बस खत्म बात, ठीक। ये सब टेक्निकल काम है, टाइम के हिसाब से आप ये सीखते चले जाओगे। तो अब हमने क्या कर लिया बताओ, डेटाबेस भी बना लिया और स्टोरेज भी बना लिया। अब तीसरा काम हमें क्या करना है, इन दोनों को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आप क्या करोगे, लिंक करने के लिए डायरेक्ट आप यहां पर चले जाओ, देखते हैं डायरेक्ट ही हो जाएगा शायद। affiliate डॉट vireshshukla.com। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ गया, यहीं से आप लिंक कर सकते थे। एक ऑप्शन और है, ऑप्शन दूसरा लिंक करने का क्या है, पहला ऑप्शन तो यह है कि जब आप अपनी वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर आपसे सारे ऑप्शन आगे पूछता चला जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये था कि इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर आपको एक फोल्डर फाइल मिलेगी WP config करके, ये सैंपल है ना। तो इसको आप एडिट करके इसी में आप काम कर सकते थे, बट ये सैंपल फाइल है तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट करना आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
लेट्स गो कर देना है। यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम डालोगे, तो डेटाबेस क्या क्या नाम था, किसी को याद है? किसी को नहीं याद है, ठीक है, किसी को नहीं याद है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये है हमारे डेटाबेस का नाम, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, हाँ पेस्ट कर दिया। और सेम यही हमारा तो क्या था, यूजर नेम भी था, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये हमारा क्या है, यूजर नेम है, ठीक है। और पासवर्ड जो हमने डाला था वो पासवर्ड हम यहाँ पर क्या कर देंगे, affiliate.vireshshukla.com था, वो डोमेन है आपका, वो आपकी वेबसाइट का नाम है, समझ रहे हो। ये आपके डेटाबेस का नाम है, जो हम डेटाबेस बना रहे हैं ना, ये इसके यूजर, इसको एक्सेस करने का यूजर नेम है। अभी जो आपने पासवर्ड डाला था वो यही यूजर नेम था। देख लो ना यहाँ पर, ये देखो, ये डेटाबेस का नाम है, ये यूजर नेम है, और पासवर्ड जो हमने डाला है यही था, ठीक है। उसके बाद आपको बस ये 3 चीजें डालनी है और कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर कर देना है सबमिट। सबमिट करके रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना है। आपकी वेबसाइट बनके हो जाएगी तैयार। बस आपको एक छोटी डिटेल और डालनी है, ध्यान से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बार बार आईडी पासवर्ड और ये सारी चीजें सेम सेम आ रही हैं, तो आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल डालना है। तो जैसे यहाँ पर इनकी वेबसाइट का टाइटल हम डाल देते हैं प्राइस कंपेयर वेबसाइट, है ना, या प्राइस कंपेयर वेबसाइट, ठीक है। ये हमने इनका डाल दिया वेबसाइट का टाइटल। फिर यहाँ पर फिर से हमसे यूजर नेम पूछ रहा है, तो ये यूजर नेम होगा आपका कैसा यूजर नेम, आपके वर्डप्रेस का यूजर नेम, ठीक है। ये डेटाबेस से अब कोई लेना देना आपका नहीं है, अब आपका लेना किससे देना है, वर्डप्रेस से है। तो वर्डप्रेस माने कि आपकी वेबसाइट, तो अब आपकी वेबसाइट का यूजर नेम क्या होगा, जब आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करोगे ना, वेबसाइट के एडमिन पैनल को लॉगिन करोगे, जहां से आप थीम प्लगइन अपनी वेबसाइट में बदलाव करोगे, वो सब हम इस वाले यूजर नेम से करेंगे और बार बार आपको इसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डाल सकते हो। आपको यूजर नेम डालना है, तो यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, आपका ईमेल आईडी नहीं डालना है, यहाँ पर यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में माने कोई आपको नाम डाल देना, बस स्पेस नहीं देना, ठीक। तो वीरेश शुक्ला हमने केवल डाल दिया है यहाँ पर, ठीक, याद रखना है आपको। उसकी इसके बाद यहाँ पर आप उसी का पासवर्ड, नया पासवर्ड, कुछ भी नया पासवर्ड आप बना लो। तो हम सेम बना ले रहे हैं, आप चाहो तो अलग कर लेना, ठीक है। 3tutorials@12345। अब देखो, ये यूजर नेम वेबसाइट का है, ये पासवर्ड वेबसाइट का है। इसके पहले जो हमने डाला था वो दोनों चीजें डेटाबेस की थी, ठीक। यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, सही है। यहां पर क्या डाल दिया आपने, ये चीज आपको टिक नहीं करनी, क्योंकि ये टिक कर दोगे तो आपका एसईओ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टिक करना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है, ठीक। इसको हम नो कर देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब देखो, अब आपकी वेबसाइट बनके हो गई है तैयार। कैसे, यहाँ पर आप जाओ और अपनी वेबसाइट को खोलोगे जब आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो ये आपकी वेबसाइट बन गई, ठीक। बट ये वेबसाइट अभी कैसी है आप देख सकते हो, ब्लैंक है एकदम, इसमें कुछ नहीं पड़ा, एक सिंपल सा एक पेज बना है। प्राइस कंपेयर यहाँ पे नाम आ गया है जो हमने टाइटल में डाल रखा था। यहाँ पर सैंपल पेज एक बन के आ गया है इस तरीके से, ठीक है। और ये एक गंदी सी वेबसाइट बन के तैयार हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब इस वेबसाइट को अगर आपको लॉगिन करना है, ये हमारी वेबसाइट थी, इसको हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए हमेशा आपको अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, उसमें wp-admin डालना पड़ेगा। इस चीज को नोट कर लो ध्यान से, क्या डालना है, .com/ के बाद में आपको wp-admin डालना है, wp-admin। ये जब डालोगे तभी आपकी वेबसाइट क्या होगी, खुलेगी, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड किसका डालना है, वेबसाइट का, ना कि डेटाबेस का। तो यहाँ पर जो आप बनाए थे वो आप डाल दो। तो हमने क्या बनाया था, वीरेश_शुक्ला, और पासवर्ड हमने जो बनाया था वो हम डाल दे रहे हैं और कर दे रहे हैं लॉगिन, ठीक। अब देखो यहाँ पर इनका जो डैशबोर्ड है वो खुल के आ गया है। बाकी सारा काम हम करेंगे यहीं से, पूरी वेबसाइट हम यहीं से डिजाइन करेंगे।